मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। बाबा हमें चार्ट रखने के लिए कहते हैं ना, रोज अपने आप को देखो, है ना। तो वो चार्ट हाईएस्ट कैसे होता है? तो बाबा कहते हैं हर कदम जो बाबा की श्रीमत है वो श्रीमत पर हम चलते रहते हैं। तो जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उसकी जो श्रीमत पर चलते हैं बाबा की, वो कभी वो मुरली रोज जरूर पढ़ेंगे, है ना। मुरली रोज जरूर पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि जो पढ़ते हैं वो बाबा की श्रीमत को मानते हैं, है ना। रिगार्ड है बाबा की श्रीमत का। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी नहीं पूछ सकता है। बाबा कहते हैं कोई तुम्हें ये पूछ नहीं सकता है, ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो कोई नहीं पूछते हमें? तो बाबा का उत्तर है, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। राजी खुशी हो तो राजी खुशी है। बाबा देखो क्या कहते हैं, कोई नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता कोई ऐसा? क्योंकि हम तो खुद राजी बाबा। हाँ, भगवान मिल गया, वो राजी खुशी नहीं होंगे तो कौन होगा, है ना। क्योंकि बाबा कहते तुम कहते हो हम सदैव राजी है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करना। तुम भले बीमार हो तो भी कहेंगे कि हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह नहीं है, और कुछ भी उथल पाथल हो, क्या भी हो, उसकी कोई परवाह नहीं करो। भगवान मिल गया, और क्या चाहिए। बाप जब देखते हैं कि इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। नहीं, बाबा को जानते हैं ये बच्चे अभी माया के पकड़ में आ गया है, इसलिए बाबा को पूछना पड़ता है, बच्चे राजी खुशी हो ना। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा क्या कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके। एक ही में तीनों रूप है, यह याद और कोई सिखला। एक को याद करने से तीनों याद आएगा। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र, कौन सा मिलता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भर समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो फिर टीचर और गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होगा? आपने हार खा ली तो आपके कदम में पदम नहीं हो सकता ना। ये तो भगवान का वायदा है ना कि आपके कदम में बाबा के प्रति जितना आप कदम उठाएंगे वो आपके कदम में पदम होगा, पदम मिलेगा आपको। अब हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भले देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है तो एक बाप ही ना। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गधाई कल राजाई। देवता उतरते हैं, है ना, वो तो एक समान ही रहते हमेशा, कभी उतरते नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके ज्ञान धारण ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से पास होंगे। बाबा पूछते हैं क्यों? कहते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठकर लिखे? अगर लिखते भी है तो कभी अप और कभी डाउन। कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ तो लिखते, कभी बहुत डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है किसका? जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं और एक श्रीमत को माना है, उस अनुसार ही चलते हैं। जो बाप को जो श्रीमत देते हैं उसी में चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना। कौन सी श्रीमत? बाप की श्रीमत। चार्ट लिखने की। बाबा कहते लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी होती ना। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। 1-2% बच्चे लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते हैं। कहीं भी आने से आप लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी तो नहीं पढ़ते। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया तो पढ़ाने वाला भी आ गया। स्वर्ग का मालिक बनेंगे, वो पढ़ाई से तो बनेंगे ना। सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो क्यों? पढ़ने के लिए, रिफ्रेश बाबा का ज्ञान लेने के लिए, है ना। आज बाबा कहते हैं ये सब बातों को रिवाइज करने, बार बार बुद्धि में रिवाइज करना है। पल बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते ही रिवाइज करने। भल कोई करते भी है तो भी रिवाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? तकदीर में नहीं है। तो तदबीर भी क्या करे, पुरुषार्थ भी क्या करे, तकदीर ही नहीं है मेरा ऐसा। वो खुद बनाना, वो ऐसा सोच रहे हैं तो कहाँ से बनाएगा? तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, उसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, है ना। भाई मुझे पास कर देना, मेरी खातिरी करना, ऐसा नहीं होगा। इस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। दुनिया की पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। फिर इनको ज़्यादा पढ़ाया, इनको कम पढ़ाया। बाबा ऐसा नहीं करते, एक ही समान। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं, शिव बाबा ऐसा नहीं करते, है ना। लौकिक टीचर होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। यहाँ भी बाबा के कई बच्चों बहुत डल है तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करे। भले ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं। कौन सा? मन मना पाओ। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कोई कहे कि बाबा मुझे आप पावन बना दो एक्स्ट्रा मदद देकर, वो मेरा काम नहीं है। बाबा कहते हैं आप पुरुषार्थ करो जैसा पद पाए। वहाँ तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की है, फिर क्या हुआ?
फिर भी कारों में पड़ते आगे। हाँ, नीचे ही गिरते आए। यात्रा किस लिए करते हैं? उससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है क्या है? यात्रा कर ली कि पूरी हो गई? नहीं, कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं? वाले हैं। हाँ? जैसे ब्राह्मण बने धीरे धीरे जाएंगे सब टीम में। हाँ, ये तभी अभी याद की यात्रा कर रहे हाँ, हैं, याद है की ना? यात्रा। लौकिक यात्रा की जरूरत अभी नहीं है। नहीं है। पढ़ाई की यात्रा। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। ऊपर जाओ और नीचे आओ। बाबा को से कनेक्शन। अक्षर ही एक है। कौन सा? मन। मना। मन को मेरे में लगा दो। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। डेड साइलेंस, है ना? जो मर जाते हैं तो कितनी शांत होती है, ऐसी हमारी यात्रा एकदम शांति। जीते जी मर जाओ बोले। हाँ, एकदम शांति में बाबा के पास पहुंचते हैं। एकदम शांत चित्त होना चाहिए और कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी रहे हरदम दूर। भगवान से तो दूर ही रहे ना। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते ही तो क्या फायदा? अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? सभी भगवान आया हुआ है। जो नहीं लिया तो पीछे पछताएगा। भगवान आखिर मिलेगा का कैसे, है ना? विचार आना चाहिए सबके मन में, वो विचार डालना है भगवान कैसे मिले। जो टीचर है वो सबको समझाने से यह तो कोई भी नहीं जानते हैं। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में भी मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठी खाना, झूठी पीना, झूठी रात बिताना, इसलिए कहा गया है झूठे सब संसार। ये झूठ गंड हो गया। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नरक में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप श्रेष्ठ श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं है। सारा विश्व पवित्र बन जाता है। सोचो कितनी अच्छी वो दुनिया होगी, कहीं भी कुछ विकारों का नाम निशान नहीं, सारी दुनिया पवित्र। क्या शुद्ध वाइब्रेशन होगा उसका। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। ये नॉलेज क्यों सुननी है? रोज स्मृति आत्मा को स्मृति आती जाती है, जागृत होती जाती है। एक बार तो बाबा साहब आगे बोलते कि आत्मा समझो अपने को, फिर मेरे में कलेक्शन करो, याद करो, तुम सो देवता थे, फिर वैश्य सो शूद्र बने, अब शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं क्या? यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो ब्राह्मण सो देवता। सो यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय सो क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शुद्ध से ब्राह्मण सो।
हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हमसो माना में आत्मा, हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा। दुनिया में ऐसी मान्यता है, सन्यासी लोग ऐसे कहते हैं। अभी वो सच है या बाबा ये जो कहते हैं वो सच है? बाबा जो कहते हैं बाबा कहते हैं वो सच है। और खुद भी विकारों में रहते हैं सन्यासी। एक भी नहीं जिसको हमसो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हमसो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और भारत का ही पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान उत्थान माना क्या होता है? सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो। पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब ब्राह्मण, है ना। बाबा ने चक्र घुमा दिया। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीजरूप हो, बाप बीजरूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। सारा ज्ञान किस में है? वेदों में है, शास्त्रों में है, सन्यासियों में है, किस में है? नहीं, एक बाबा में, क्योंकि ज्ञान का सागर तो वो एक ही है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। हाँ, आप समान गॉड नहीं बनाते। नॉलेज देकर नॉलेज के समान बनाते हैं, लेकिन वो हमको गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे ना। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? धर्मराज भी करेगा। तुम खुद ही करेंगे, बाबा कहते हैं। तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम क्या करते हो क्या नहीं, वो खुद पहले देखो। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वो ले लो। आपको पद क्या चाहिए सोचो, और वो पद पाना है तो बाप को ऐसे आशीर्वाद नहीं कर देंगे ये पद तुम्हारा, जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन क्या करो, पढ़ाई से ही वो पद आप पास नहीं। इसलिए पढ़ाई को डिटेल से पढ़नी है। सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, उसके अंदर जाना है। बाबा कहते हैं पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने का फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास फिर राय लेने आते हैं कि बाबा पैसा है, हम क्या करें। बाबा को पूछते हैं, बाबा के मत लेते हैं, धंधा कैसे करें। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा को पूछते हैं कि बाबा पैसा है तो धंधा कैसे करें। तो बाबा क्या राय देंगे? हाँ, बाप कहते हैं यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल सिकत हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बाबा बता। बाबा ये दुनिया की साकार बातों को नहीं जाते, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है।
बाबा वो काम कराने के लिए नहीं आए। मेरा धंधा है कौन सा? बाबा का धंधा कौन सा है? हमें पावन बना। पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना। हाँ, तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत, दुनिया में जो मत है आसुरी, उनके मत पर नहीं चलना। वहाँ तो सुखदाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं है। दुखदाम में कोई अक्षर ही नहीं है, दुखदाम के कोई अक्षर वहाँ नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी तो हो ना। निमित्त पूछ सकते हैं, आप बराबर तो हो ना। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश फैरात पूछते हो। परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। या हमेशा याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए हमेशा? पर ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा की वो जो परवाह थी वो मिल गया, अभी और क्या चाहिए। हम किसके बच्चे हैं ये बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे तो जरूर, तुम कहेंगे क्या? कोई भी तुमको पूछे कैसे हो, राजी खुशी हो, तुम क्या कहेंगे? राजी खुशी। हम तो राजी खुशी ही है। बीमार हो तो भी राजी हो। हाँ, वो तो शरीर का हिसाब किताब चुकते हो रहा है, अच्छा है ना। यहाँ धर्मराज की सजा खाने से बच जाएंगे, यहाँ चुकतू जितना होता है उतना अच्छा है। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह? यहाँ देवताओं को ही परवाह नहीं है, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाप है। क्या कर रहे हैं वो भी हमारे पर? कौन सी कृपा कर रहे हैं? पढ़ाई। बाबा कहते हैं कि बाबा बाप का ताज बच्चों को पहना रहे हैं, हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, ज्ञान है ना। अभी बाबा जिम्मेवारी का ताज देते हैं, पहले तुम्हारी जिम्मेवारी है हर आत्मा को बाबा का संदेश पहुंचाओ, है ना। और वो ताज जो पहनते हैं उनको फिर मिलता है बड़े ताज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा ना, राजगद्दी पर बैठता है। तुम समझ सकते हो सत्युग में सुखी सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वो तो तुम ही जानो। सत्युग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, दुनिया में तो ऐसे कहते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, परंतु परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे। सतयुग से गिरते ही आए हैं, कलाएं कम होती गई। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना,
यही तुम्हारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जिसे ये बाबा भी सीखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सीखते हैं। ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। हर कर्म में, हर समय हमें सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। ये बहुत सहज। बाप की याद में ही करामत है, जादू। ऐसी करामत और कोई भी बाप सिखला न सके। इस करामत से ही क्या होगा? ये बाबा की याद में करामत है, जादू है। और ये जादू से क्या होगा? हम जाएंगे सतयुग में और राजा रानी बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। है ना, कितनी जादू। देखो, सोचो कहाँ हम ऐसी तमो प्रधान आत्मा बन गई, कैसी, और उसमें से इतनी ऊंच सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जो धर्म सतयुग और त्रेता युग में आधा आधा चलता है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में बुद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। अब याद क्रिसमस डे है ना, तो बाबा देखो क्राइस्ट को याद कर रहे हैं, है ना, हैप्पी क्रिसमस करते हैं ना। तो पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएंगे तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के बच्चे हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, तो वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है। फाउंडेशन है कौन सा? देवी देवता धर्म का। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, सारे धर्म पिताओं के भी वो पिता। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। भूल गए साहब। आत्मा देखो जन्म मरण के चक्र में आते आते सब भूल गए। अभी बाबा स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं कि आदि देव होकर गए हैं, एडम और ईव ऐसे कहते हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना उनका भी, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। कहाँ? आबू में है ना, वो स्वर्ग की यादगार दिलवाड़ा मंदिर में बताया। अच्छा, इससे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार आज क्या याद करेंगे? क्या याद रहा? हंसी राजी खुशी रहना है, मन मनाबो। है ना? बाबा कहते हैं आपको इतना राजी खुशी में रहना है कि कोई की हिम्मत न हो जो आपको पूछे कि आप कैसे हो, ठीक तो हो।
ऐसे पूछने की हिम्मत ना हो किसी की, इतना राजी खुशी में रहना। हम्म, कब वो हो सकता है? जब बाबा की इतनी याद हो, बाबा की पढ़ाई याद हो, ने कौन हमें मिला है, कौन हमको साथ ले जाने वाला है, ये सारी बातें अगर याद रहे तो उतनी खुशी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है डेड साइलेंस की। डेड साइलेंस माना क्या? अशरीरी अवस्था बिंदु परम धाम की डेड बिंदु। साइलेंस माना ऐसी अवस्था जो एकदम कुछ भी इस दुनिया का कोई भान नहीं, जैसे हम परम धाम में है, परम धाम में डेड साइलेंस है, इतनी शांति। एक बार आप परम धाम में पहुंचो ना, वो शांति का अनुभव करना है, पहुंचो, है ना, बुद्धि में वहाँ ले जाना है और वो शांति का अनुभव करके वो शांति अपने में भरनी है, तब डेड साइलेंस की स्थिति बने। तो डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना, महाराजा राजा चक्रवर्ती राजा। दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का क्या करना है? हाँ, मतलब क्या हुआ? इसको आज बाबा ने शब्द दिया, एक कौन सा शब्द दिया आज बाबा ने? उसका श्रीमत का रिगार्ड रखना है, मान देना है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत का मान हुआ, जो श्रीमत पर चले वो श्रीमत को मान दिया, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मान नहीं दिया, है ना। रिगार्ड दो, बाबा को रिगार्ड देना है, बाबा की श्रीमत को भी रिगार्ड। वरदान है आज का, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भवा। दो बात बाबा ने कहा है, सुख देवा और सुख स्वरूप। पहले क्या आएगा? नहीं, दुख की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा सुख देने वाले सुख देवा, एक शब्द बाबा ने कहा, दूसरा कहा सुख स्वरूप। अब पहले क्या आएगा? अगर आपको किसी को सुख देना है तो पहले आपको सुख स्वरूप बनना पड़ेगा, तब दूसरों को देख सकते हैं ना। तो आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, है ना, कोई अभिमान न हो, ऐसा निर्माण। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। कौन सा? सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, सुख देवा। सुखदेव नाम आता है इसलिए सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं, सुख ही देना। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है। कौन? सबसे बड़े ज्ञानी कौन होगा? बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी बनकर रहते हैं, हाँ, वो सबसे बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो मीठा